फिर नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं सपोर्टिव नंबर्स। बेसिक नंबर हो गया, अब आता है सपोर्टिव नंबर्स। अब सपोर्टिव नंबर्स क्या होते हैं? जब भी बेसिक नंबर सिंगल है तब हम सपोर्टिव नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब वो सिंगल ही डिजिट रहेगी वो तो फिर। लेकिन अगर सपोर्टिव नंबर समझ लो कब आता है, जब व्हेन किसी की भी बर्थ डेट जब डबल डिजिट्स की होती है, 2 डिजिट्स की होती है, ठीक है। जब भी हमारा बर्थ डेट 2 डिजिट्स का होता है, लाइक 1 to 12 हो गया, 2 7 27 हो गया, ठीक है, इस तरह से जब आता है तो जो हमारी बर्थ डेट होती है, वो जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, वो हमारे सपोर्टिव नंबर्स कहलाते हैं। तो वो 2 नंबर्स का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। कई लोग इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, बट यस यहां हम कंसिडरेशन में लेते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूं, यहां पे जैसे सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ ली हुई, लाइक 27 है इसकी, तो डेट क्या हुई 27 डबल डिजिट्स की है। डबल डिजिट से हमारा बेसिक नंबर बन रहा है 9। अब इसके लिए मेरा सपोर्टिव नंबर क्या होगा? बेसिक नंबर तो मेरा निकल गया 9, इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मेरा सपोर्टिव नंबर क्या हुआ 2 and 7, ठीक है। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मेरा क्या हुआ 2 and 7 हुआ मेरा सपोर्टिव नंबर, ठीक है। फिर आया सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूं, अगर डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 2000 है तो 30 हुई मेरी, तो ये भी मैंने क्या कहा था, इसको हम सिंगल डिजिट, क्योंकि 0 इज नथिंग, 0 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मेरा बेसिक नंबर क्या हुआ 3 निकला मेरा। बट यहाँ मेरा सपोर्टिव नंबर मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक नंबर से ही वो 3 से मेरी नेचर की या प्रेडिक्शन की जाएगी। फिर थर्ड एक और मैं एग्जांपल ले रही हूं, देखो क्या बोला, इन अवर मेथड वी डोंट टेक जीरो एनीवेयर इन द चार्ट। हम जीरो को महत्व नहीं देते, यहाँ हम कुछ भी नहीं उसके बारे में मेंशन करते, इसलिए जीरो को आप नहीं लेंगे कहीं भी हमारे चार्ट में, या हम जो अंक कुंडली बनाते हैं वहां जीरो नहीं लिया जाता। फोर्थ एग्जांपल लिया मैंने 22/4/1982। अब यहाँ पे बर्थ डेट हो गई, अब जैसे आगे क्वेश्चन आता ही आता कि भाई ऐसी कौन फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या करेंगे जहां दो दो सेम नंबर्स डबल डिजिट्स के हों, लाइक 2 + 2, ये तो 4 ही हमारा बेसिक निकल गया, इस डेट ऑफ बर्थ के लिए बेसिक नंबर निकला 4। इस डेट ऑफ बर्थ के लिए सपोर्टिव नंबर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। 2 and 2 वहां लिखा हुआ है, बट ये होगा क्या, हमारा सपोर्टिव नंबर 2 होगा, ठीक है। सिंपल ये हुआ कि 1 से लेके 10 तक एंड 10 20 30 इनके अपने पास कोई भी सपोर्टिव नंबर नहीं होंगे, राइट। क्योंकि गणना उसकी वो सिंगल नंबर से ही की जाएगी वहां। 1 से लेके 10 एंड 1 से लेके 9 एंड 10 20 30 इनका कोई भी सपोर्टिव नंबर नहीं होगा और ना ही हम कहीं पे यूज करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक नंबर कहलाएंगे, राइट। लेकिन जब भी हमारी डेट ऑफ बर्थ जब डबल डिजिट्स हो जाते हैं, डबल डिजिट से हो जाएगी, लाइक 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, कोई भी सो एंड सो, ठीक है, तो दैट इज आर बेसिकली सपोर्टिव नंबर। अच्छा एक चीज बता दे रही हूँ, और यहाँ जो सपोर्टिव नंबर होता है ना, वो सपोर्टिव नंबर का पावर लगभग लगभग इक्विवेलेंट होता है बेसिक नंबर की तरह, तो इसको हम कम नहीं आंकते हैं, ये लगभग लगभग हमारा इसका पावर जो रहेगा जो बेसिक नंबर की जैसा ही होता है, ठीक है। द पावर इज इक्विवेलेंट टू द बेसिक नंबर, ये लिख लीजिए आप लोग, पावर इज इक्विवेलेंट टू बेसिक नंबर। जब आगे जब हम करते हैं ना तब ये काम आती है चीजें, जब हम कहीं पर किसी के बारे में बताना होता है तब ये काम आता है। जब भी हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे या आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब हम समझेंगे कि ये इसका एक्चुअल की बेसिक नंबर के साथ साथ हम लोगों के सपोर्टिव नंबर्स के जीवन में कितना रोल रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जब हम आगे प्रिडिक्शन वाली बात करेंगे। अभी हम सिर्फ समझते हैं कि सपोर्टिव नंबर क्या होता है, लेकिन अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, ठीक है, तो पावर उसकी इक्वलेंट टू बेसिक नंबर ही रहेगी। Supportive numbers are equally important because their support has made a basic number like a government of two parties.
जैसे कि 27 है, 2 और 7 से ही बन के उसका बेसिक नंबर बन रहा है, तो 2 7 की भी उतनी ही पावर रहेगी जितनी की 9 की पावर रहेगी। जैसे कई लोग सिर्फ गणना वो एक बेसिक नंबर से निकाल के दे देते, तो बिल्कुल नहीं, वो यहां से भी उसकी क्वालिटीज, इस 2 नंबर से भी उस व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज आएंगी, इसलिए वो इक्विवेलेंट होता है बेसिक नंबर एंड सपोर्टिव नंबर्स।